दिल्ली में वोट देंगे इलेक्शन में या नहीं? ज़रूर देंगे इस बार, और बीजेपी को ही देंगे। सर आप बीजेपी को ही वोट क्यों देंगे? अब बीजेपी को कह सकते हैं कि आप मतलब मेरी फैमिली में हर कोई बीजेपी को ही देते आ रहा है, और नेशनल इलेक्शन की वजह से भी और स्टेट में हमारी कोई मतलब इतनी फेवरेबल गवर्नमेंट भी नहीं है, इसलिए बीजेपी को ही देना पसंद करते हैं हम। फेवरेबल क्यों नहीं है सर, ऐसा क्यों लगता है आपको? आम आदमी पार्टी का मतलब ऐसा कोई बेनिफिट डायरेक्टली टू माय फैमिली या फिर मेरे को तो पर्सनली नहीं है, क्योंकि मतलब मेरे फादर सेंट्रल गवर्नमेंट में रहे हैं, तो इतना कुछ इन्फ्लुएंस होता नहीं है। और जितनी भी हेल्थ स्कीम है या फिर मतलब कॉलेज स्टूडेंट की हेल्थ स्कीम है, मेरे को ऐसा कोई बेनिफिट पर्सनली तो मिला नहीं, तो इस वजह से मेरा कोई उनकी तरफ लीन होने का मतलब है भी नहीं। आप सर दिल्ली में कितने साल से रह रहे हैं, अगर मैं पूछ सकता हूँ तो? दिल्ली में आई गेस मोर देन 15-16 ईयर्स से 15-16 मतलब years। तो सर आपको ये तो पता ही होगा कि दिल्ली एयर पोल्यूशन कितना ही अलार्मिंग रेट पे बढ़ता है और कितना ही बुरा है दिल्ली की जनता के लिए। ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान दिवाली के टाइम पे 10 से 12 सिगरेट रोज़ पी रहा है सिर्फ ब्रीथ करने पे दिल्ली की एयर में। इस पर आपका क्या कहना है? अब पॉल्यूशन तो हर इंडियन मेजर सिटीज़ में है, दिल्ली में भी मतलब नो एक्सेप्शन। और इसलिए पॉपुलेशन मतलब कुछ ज़्यादा ही है दिल्ली की, एनसीआर की ऑल ओवर द रीजन, तो इसलिए पॉल्यूशन पे ऐसे कंट्रोल हम बिल्कुल नहीं कर सकते जब तक हम ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन जब तक हमारा दिल्ली का कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली इज़ अ डेवलपिंग सिटी, तो पॉल्यूशन तो काफ़ी समय तक रहेगा ही, चाहे कितने भी आप एयर फिल्टर्स या फिर कितने भी कंट्रोल की स्कीम ट्रक्स चला लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ कंट्रोल अब कर नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सिर्फ गरीबों को ही फ्रीबीज़ और उस पर फोकस कर रही हैं। वो ना ही एयर पोल्यूशन पे फोकस कर रही हैं और ना ही बताती हैं कि हम सीवर्स को ऐसे ठीक कर देंगे और ओवरफ्लो होने से दिल्ली को बचाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? मेजरली पॉलिटिकल इश्यूज जो होते हैं, आपको मतलब जो चीज़ वोट जिससे मिलता है वो फ्रीबीज या फिर गरीबी हटाओ से मिलता है। आप अगर कोई टेक्निकल चीज़ जैसे डेवलपमेंट एक्सप्लेन करने जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे एज अ पॉलिटिशियन, तो आप उस पर कभी स्कोर नहीं कर सकते। मतलब हमारा जो मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो हमारा रीजन पड़ता है, उसमें भी जो मतलब जो जीते हैं लास्ट इलेक्शन, उन्होंने भी कुछ ऐसा कुछ सेल करके नहीं जीता है कि मैं यहाँ का ये डेवलपमेंट करूँगा, ये करूँगा। ही इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल मैन इन आवर एरिया, और वो बहुत लोगों को जानते हैं, तो तभी वो जीते हैं। तो ऐसा कुछ, और वो बीजेपी पार्टी से, लेकिन दिल्ली में बीजेपी है नहीं, आप पता है, वो जीत के भी शायद कुछ नहीं कर सकते, बट फिर भी वो जीते, तो वोट आपको तो उसी में मिलेंगे। सर नेता सिर्फ अपने प्रचार पे फोकस करते हैं कि हम ये देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करेंगे, पार्क्स बनाएंगे या कोई भी हेल्प करेंगे मिडिल क्लास की। ऐसा आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अब मिडिल क्लास के बारे में तो मतलब सोच के कोई गवर्नमेंट नहीं सोचती है, चाहे वो स्टेट हो या नेशनल हो, क्योंकि ऑब्वियसली मिडिल क्लास गवर्नमेंट अगर मिडिल क्लास जो एग्जिस्ट कर रही है किसी भी स्टेट में, वो तो अपना फाइनेंस कर ही सकती है हर चीज़, और उन पर यहाँ कितना टैक्स लग जाए तो वो तो स्टेबल है ही। मोस्टली इन्फ्लुएंशियल आप उन्हीं को दोगे जो मतलब वल्नरेबल है, कि जो सोसाइटी का सबसे लोअर स्ट्रेटा है, ताकि आप उनके जो मैक्सिमम वोट कलेक्ट कर सको, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मिडिल क्लास एफिलिएशन हर किसी ना किसी का पॉलिटिकल एफिलिएशन है पहले से ही, वो वोट चेंज नहीं करने वाले हैं। जो चेंज इनके वोट होते हैं, जिनको आप जिनके चेंज करवा सकते हो, जिनको आप ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हो, और वो लोअर मिडिल इनकम वाले ग्रुप के ही लोग हैं मैक्सिमम। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ मैक्सिमम उन्हीं पे फोकस करती है। और क्योंकि जैसा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ अपना, कि हमारा वोट इतना ईजिली इन्फ्लुएंस होता नहीं है, क्योंकि हम भी मिडिल क्लास या उसी लाइन में लाया करते हैं, तो इसलिए मैक्सिमम फोकस उनका लोअर मिडिल क्लास पे रहता है। तो सर आपको ये गलत नहीं लगता कि सिर्फ लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास पर ही फोकस किया जा रहा है पॉलिटिक्स के मामले में? कोई ये नहीं देख रहा मिडिल क्लास को क्या चाहिए या हाई क्लास को क्या चाहिए? ये गलत तो है, क्योंकि जैसे कि मिडिल क्लास में हमें पता है कि आप टैक्स तो इतना ज़्यादा फ़र्क उनको शायद पड़ेगा नहीं टैक्स कम ज़्यादा करने से, बट आप कुछ ऐसी स्कीम जैसे स्टूडेंट्स के लिए हो गई, कॉलेज के लिए हो गई, हेल्थ केयर की हो गई, जो आप उनको दे सकते हैं, ताकि उनका जो मैक्सिमम जो फाइनेंस है वो हेल्थ या कोई ऐसी चीज़ सिचुएशन की वजह से वो ना हो, गड़बड़ ना हो, तो ये सब कर सकती है गवर्नमेंट। बट उनका गवर्नमेंट का मैक्सिमम स्कीम पैसा सब इसी चीज़ में चले जाता है। लोअर क्लास को बेनिफिट उनको भी देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास लोअर क्लास सबको साथ में देंगे, तो आप इतना पैसा मतलब आप नहीं कर सकते कभी भी। तो इसलिए गवर्नमेंट बचती है, ताकि ऐसा फाइनेंशियल क्रंच किसी भी गवर्नमेंट पे आए ना। तो ये थोड़ी दिक्कत है, बट
थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट तो कर ही सकते हैं, जैसे कॉलेज फीस और इन सब के लिए, बाकी तो ठीक ही है। सर दिल्ली में काफ़ी ओवरफ्लो का मामला देखा जाता है, नालों के मामले में, सीवर्स के मामले में, इस पे आपका क्या कहना है? ये तो मतलब यमुना का जो फ्लड प्लेन एरिया है वो तो उसको आपको अच्छे से रिडेवलप करना पड़ेगा। आप उसमें मतलब दिल्ली गवर्नमेंट भी क्या, उसमें तो स्टेट गवर्नमेंट सॉरी नेशनल गवर्नमेंट का ही मेजर पार्ट है। तो वो जब जब तक आपके स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में कोहेजन नहीं है, तब तक तो हमें मतलब भुगतना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। सर आम आदमी पार्टी ने जो रूल किया है 10 साल दिल्ली में अभी, उसका बीच में हमेशा यही कंप्लेंट रहता था कि एलजी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं दिल्ली के, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उन्हें काम नहीं करने देती, कोई डिसीजन ठीक से लेने नहीं देती। इस पर आपका क्या कहना है? मतलब देखा जाए बाकी यूनियन टेरिटरी से दिल्ली में ज़्यादा पावर है सीएम पे, और उन्होंने रीडेवलपमेंट किया भी है, कई स्कूल्स का, कई बिल्डिंग्स का, कई मतलब जो स्टेट हाईवेज़ हैं। ऑब्वियसली दिल्ली में मतलब सेंट्रल दिल्ली में जो एरिया नेशनल गवर्नमेंट को बिलोंग करता है वहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकते कंस्ट्रक्शन। तो इसीलिए उन्होंने मतलब जितना उनके हाथ में उन्होंने किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ मतलब इट्स अ पॉलिटिकल गेम, तो आप ब्लेम तो करेंगे थोड़ा बहुत, जहाँ पे आप स्कीम ऐसी लागू ना कर सके जहाँ पे जो ओवरऑल पॉपुलेशन को मतलब इन्फ्लुएंस करे। तो इस वजह से तो उन्होंने शायद थोड़ा बहुत तो ब्लेम किया, लेकिन उन्होंने मैक्सिमम काम तो मतलब जितना उनकी कैपेबिलिटी में था वो तो किया ही है। जो सर तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता हैं, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, सब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे, इस पर आपका क्या कहना है? अब बीजेपी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो ऑब्वियसली उनका इन्फ्लुएंस हर जगह ज़्यादा है और पावर भी ज़्यादा है। मतलब देखा जाए तो बीजेपी काम तो बहुत कर रही है, बट एक ये नेगेटिव है कि वो किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन या किसी भी बैकग्राउंड चेक के वो ले लेती है, क्योंकि उनको पता है कि अब वो जो पॉलिटिशियन जो भी उनके इसमें आ रहे हो, उन पे पावर तो है, रिप्रेजेंटेशन भी है, बट ऐसा कोई क्वालिटी नहीं है जिस वजह से वो कुछ काम कर पाए। लेकिन आपको वोट तो रिप्रेजेंटेशन पे ही मिलेंगे, काम पे तो बाद में मिलेंगे जब आपका टेन्योर पूरा होगा। जो नेता दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर, वो ये कहते हैं कि वहाँ के नेता बहस करते हैं, काम नहीं करते, और वही नेता उन लोगों को बीजेपी में ले आते हैं। तो आपको लगता है कि ये लोग बीजेपी में आके काम करेंगे या नहीं? देखिए पॉलिटिशियन बहुत कम होते काम करने वाले, मैक्सिमम आपका जो जितना भी डीप स्टेट है या फिर जितना भी क्या कहते हैं लेजिस्लेचर्स होते हैं, ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वही मैक्सिमम काम करते हैं। पॉलिटिशियन का होना चाहिए होता है कि वो एक लीडरशिप दिखाएगा या फिर वो एक विल दिखाएगा कि काम करने की विल क्या होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई इतना बड़ा कोई भी अगर काम होता है तो उसमें मेजर जो पॉलिटिशियन की विल लगती है। तो ऑन द टॉप है, बट ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल बहुत मुश्किल है।